जय श्री राम। आज एक वीडियो बनाऊंगा। वो है एक बाप और उसका मी दोनों के लिए एक छोटा कहानी बोलने वाला हूँ, जिसमें मैं शुरू में बोलने जाऊंगा कि एक लड़की शायद तो ससुराल में जाके अपना संसार को सुखी बना सकता है, और वो चाहे तो एक संसार को गिरा भी सकता है, मतलब तोड़ भी सकता है। जैसा एक लड़की है, दोनों काम कर सकता है। संसार को तोड़ना भी जानता है, संसार को कैसे आगे भी करना है वो लड़की ये जानता है। लड़का जितना भी कोशिश करो और लड़की साथ ना दे, लड़की अच्छा ना हो, लड़की ये सब कुछ कर सकता है। एक लड़का अगर जुआ खेलता है, दारू पीता है, वो चाहे वो लड़की अगर उसका पत्नी अगर अच्छा हो तो वो सब कुछ लड़का को भी अच्छा बना सकता है। उसका बारे में मैं एक कहानी बोलूँगा। बाप और मैं का दोनों बीच में एक छोटा कहानी बताने जा रहा हूँ कि एक बड़ा लोग का एक मेल लड़की था। उसका लड़का नहीं था, एक ही लड़की था और कोई नहीं था। तो उसको छोटा से जब पढ़ाई किया, कुछ भी कपड़ा, मतलब छोटा से 18 साल तक मानुस किया, बड़ा किया। तो उसको जॉब जो चाहिए था हर चीज़ दिया था, कोई चीज़ का कमी नहीं था, क्योंकि उसका पापा का पास पैसा का कमी नहीं था। जब जो मांगा था वही दिया था, धन, पैसा, गाड़ी, मोबाइल, जमा कपड़ा, जो भी जो मांगता था वही देता था। पैसा हर टाइम कोई चीज़ का कमी नहीं दिया करता था, हर चीज़ देता था वो लड़की को। अपना जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन धर्म का बारे में कभी कान के कुछ बोला ही नहीं, कभी डाटा भी नहीं था उसको कि शासन कैसा चीज़ होता है, वो लड़की जानता ही नहीं था। तो जब 18 साल पूरा हो जाता है, उसके बाद उसका शादी दिया जाता है दूसरा घर पे। तो दूसरा घर पे थोड़ा दिक्कत था, इतना पैसा वाला नहीं था। किस्मत जिसका साथ जिसका जोड़ी होता है उधर जाना ही पड़ता है। ये नहीं है तो हम करोड़पति है तो उसका करोड़पति होगा। नौसिम में उसका थोड़ा कम पैसा वाला का साथ शादी हुआ, तो उसको घर का काम खुद को करना पड़ता था। तो जब अपना घर में खुद काम नहीं किया तो ससुराल में जाके कैसे कर लेता था। तो हर काम उससे नहीं होता था। कोई चाय देने जाता था तो वो प्लेट टूट जाता था, तो ससुरी डांटता था। ससुरी भी थोड़ा दूसरा टाइप का था, कॉलेज का ससुरी है, तो थोड़ा बहुत उसको बहुत प्रॉब्लम होता था। तो 2 दिन हुआ शादी का, बस उसको वो घर में मन नहीं लग रहा था। तो उसका पापा को फोन लगाया था रात को कि पापा मेरे को यहाँ से आके लेके जाओ, मेरे को शादी मादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इधर रुकना ही नहीं है। तो बोले ठीक है, रात बहुत हुआ है तो एक काम कर, सो जा, मैं सुबह आके लेके जाऊँगा। तो फिर सुबह हुआ, उसका पापा आया। तो जैसे उसका पापा आया, लड़की ऐसा बोला कि मैं 1 सेकंड रुकने वाला नहीं हूँ, अभी यहाँ से भागो, लेके चलो मेरे को। तो ऐसे तैसे उसका बियानी को बोल के वो लेके आया उसका लड़की को। लेके आने का बाद पूछा तेरा ससुरी कैसा है। तो लड़की बोलता है वो मेरा ससुर तो एक डायनी है। बोलता है तेरा पति कैसा है। बोलता है वो तो एक कसाई है। तेरा ससुर कैसा है। बोलता है वो तो एक जल्लाद है। एक एक को एक एक नाम लेके जा रहा था। मतलब गांव वाला, पारा पड़ोसी, आत्मीय स्वजन, उसका बस कोई भी अच्छा नहीं था। तो उसका लड़की के पिता को थोड़ा दिमाग में आया था, समझ में आया था कि एक परिवार में गाँव वाला, आत्मीय स्वजन, एक एक का भी नाम अच्छा नहीं ले रहा है कि एक भी अच्छा है। तो भी ये समझ गया कि छोटा से मैं इसको शासन किया ही नहीं, तो भी साला इसका नज़र में सब कोई बुरा ही लग रहा है। कम से कम एक आदमी का नाम अच्छा बोलता तो मान लेता कि मेरा लड़की बेकसूर है। लेकिन ये तो सब कोई बुरा बोलते ही जा रहा है। सब कोई कसाई है, कोई डवई है, कोई जल्लाद है, कोई नाम देते ही जा रहा है। गाँव वाला भी सही नहीं है। तो उसका पिताजी, उसको समझ में आया कि साला मेरा मेरा ही गलती है कि छोटा में धर्म का बारे में कुछ कान में कुछ दिए ही नहीं। इसीलिए हर मम्मी पापा को बोलता हूँ और किसी लड़का लड़की को छोटों से ही धर्म का बारे में कुछ ध्यान दिया करो, तो आगे जाके कुछ सीख पाए। छोटा में अगर धर्म नहीं सीखेगा तो बड़ा होकर उसको धर्म अच्छा लगेगा ही नहीं, जैसे वो लड़की के साथ हुआ।
जैसे पढ़ाई भी जरूरी होता है वैसे धर्म भी उतना ही जरूरी होता है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई भी जितना जरूरी होता है धर्म भी उतना ही जरूरी होता है, तो आगे जाके कोई बिगाड़ ना जाए। तो उसका बाद फिर क्या हुआ, जब वो ससुराल छोड़ के वो लड़की आया तो लड़की और उसका पिता का कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन फिर प्रॉब्लम होने लगा गाँव वाला को, पाड़ा पड़ोसी को, आत्मीय स्वजन को, कि लड़की अगर कोई शादी में जाता था तो उसको बोलता था कि तेरा पति नहीं है, तेरा पति तेरे को छोड़ दिया। फिर इधर कोई जाता था मार्केट में, कोई देखता था उसका बांधवी, तेरा पति नहीं आया, 2 दिन हुआ तेरा पति साथ में नहीं है, मैं जानता था बचपन से तू अच्छा लड़की नहीं है इसीलिए तेरा पति 2 दिन में भाग गया। जिसका मुख में जो आ रहा था वही लड़की को बोलता था। वो लड़की उस टाइम सोचता था साला ससुराल में जितना प्रॉब्लम नहीं था, अभी बाप का घर में आके इतना प्रॉब्लम, साला नरक में पड़ गया हूँ। जिधर भी जाता था, कोई भी पार्टी में जाता था, कोई फैशन में, कोई शादी में, वो एक ही बात, तेरा पति नहीं आया, क्या तेरे को छोड़ दिया, क्या तू अच्छा है, तू अच्छा होता तो तेरा पति तेरे को छोड़ थोड़ी देता। क्या क्या आदमी ने कुछ नहीं बोला वो लड़की को, उसका लड़की का पापा को भी बोलने लगता था। तो अब साला दोनों तो साला ऐसा हाल हो गया कि साला जीने से मन नहीं बेकार हो गया वो दोनों का बीच में। तो फिर लड़की का बाप थोड़ा समझदार था, धर्म के बारे में ज्ञान था, तो फिर वो एक दिन दो दिन बाद उसका लड़की को सुबह बुलाया चाय पीने का बहाना करके, तो बोला कि इधर थोड़ा आ जाने का। तो उसका लड़की को बोला कि वैसा आया, तो उसको बोला जे तू एक काम कर, मैं कल एक पंडित या तांत्रिक के पास गया था, तो वो बोला तेरे को अगर कुछ तांत्रिक मांत्रिक करेगा वो पंडित तो तेरा ससुराल तेरा हाथ में आ जाएगा। तो लड़की लोग आजकल तांत्रिक मांत्रिक को बहुत विश्वास करता है। तो लड़की जैसा तांत्रिक मांत्रिक के बारे में सुना, बोला ठीक है, अगर आप किसी से मेरे को ऐसा करा दो कि ससुराल में मेरा सब मेरा ही बात मानेगा, मेरा ही बात पे चलेगा, तो मैं दोबारा जा सकता हूँ। क्योंकि इधर भी उसको नरक लगने लगा था, सब जीना हराम कर दिया था। तो भी ये सोचा कोई अगर मेरे को तांत्रिक मांत्रिक बाबा कुछ कर दे तो मैं जाके सबको अपना हाथ में कर लूँ, फिर संसार कर लूँगा। तो उसका पिताजी बोला ठीक है। अगला दिन जाया, उधर गया, फिर वापस आया, बोलता ठीक है। वो बाबा ने बोला तू ससुराल में जाके 1 साल ससुराल में कोई भी कुछ बोले मुख नहीं खोलने का, चुपचाप रहेगा, जो भी बोलेगा एक का भी बातों का जवाब नहीं देने का, सिर्फ तेरे को 1 साल बोबा जैसा बन के रहना है, फिर देखना अपना चमक। तो लड़की वो पंडित ने भी 2 बात बोला था कि एक तो बोबा होके 1 साल रहना है और एक तेरे को पूजा पाठ करना है, मंत्र कुछ पूजा में दिया है। तो लड़की बोला कॉलेज का लड़की मेरे से तो पूजा कर लूँगा, मंत्र नहीं बोल पाऊँगा। तो लड़की का पिताजी बोला ठीक है, मैं तो घर पे बैठे बैठे रहता हूँ, काम नहीं है, मंत्र और पूजा नहीं कर लूँगा। तो ऐसे बोल के लड़की को दोबारा छोड़ के आया। तो उधर लड़की बस बिंदास जो भी बोलता है, 6 महीना 7 महीना होने वाला है, किसी को कुछ नहीं बोलता था। दारू पी के आता था फिर भी कुछ नहीं बोलता था। उसका पति ससुरी गांव में जाकर पंचायती करता था, फिर भी जवाब नहीं दिया। लेकिन वो दोबारा जब गांव में जाता था ससुरी के लिए अच्छा ही कुछ बोलता था कि मेरा ससुरी तो अच्छा है। ऐसा जब उसका ससुरी भी इधर उधर सुनता था कि मेरा बारे में अच्छा बोल रहा है, तो वो ससुरी भी थोड़ा सुधर गया था कि साला एक घर में एक आदमी अगर अच्छा बन जाए तो धीरे धीरे सब आदमी भी कोशिश करता है अच्छा बनने के लिए। तो ऐसा करके जब 8 महीना 9 महीने हो गया तब तो उस घर में पूरा वही लड़की का ही राज चलने लगा। क्योंकि वो लड़की 8 महीना 9 महीना मुख खोला ही नहीं था। और शास्त्रों में भी वही बात बोला है, जो बुबा होता है जिसका जवान नहीं होता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। तो इसीलिए बोलता हूँ हर लड़की अगर ससुराल में जाके 9 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल खुद चाहे तो बुआ बन के भी संसार को अपना बना सकता है। तो उसका बाद फिर जब
8 महीना 9 महीना बाद तो लड़की पूरा संसार को कंट्रोल कर लिया। तब उसके पिताजी एक दिन फ़ोन किया जे तेरे को देखना है, बहुत दिन हो गया। तो लड़की ने बोला पापा मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा घर में मेरे गुरुजन है, पापा है। ससुर को पापा बोलने लगा, मम्मी को ससुरी को मम्मी बोलने लगा कि मम्मी पापा से बोलो अगर जाने दे तो मैं आऊँगा। इतना सुधर गया, क्योंकि उसको मालूम था 1 साल जैसा करके मेरे को नाटक करके रहना है, उसका बाद तो मेरा ही सब होने वाला है। तो उसका पिताजी थोड़ा समझ गया, हो सकता है मेरा लड़की सुधर गया। तो अगला दिन वो खुद लेने आया था। आगे सो उसका बहन भी उसको बहुत प्रणाम किया, आदर किया, सम्मान दिया कि चलो घर में ले जाके लड़की को अच्छा ज्ञान दिया। तो भी आज मेरा घर में शांति सुख बहुत कुछ भाग हो जाएगा। ऐसा करके जब बोल बोल के वो लड़की को वापस लेके आया। लेके आने के बाद 2-4 दिन हुआ। फिर एक दिन लड़की ने पूछा जी पिताजी मैं तो ससुराल में 9 महीना चुपचाप रहा, बस पंडित का बात सुन के तो संसार मेरा सही सलामत हुआ, मेरा हाथ में सब कुछ आया। ससुरी मेरे को संसार का चाबी हाथ में दिया, अभी सब मेरा ही बात सुनता है। मेरे को अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि हर बात मेरा ही चलता है। तो उसके बाद फिर उसका पापा को बोला कि आपने कौन सा पूजा किया और मंत्रों किया कि इतना करंट जैसा काम किया है। तो उसका पिता ने जवाब दिया कि मैं तो कोई पूजा और कोई मंत्रों किया ही नहीं हूँ, मैं तो कोई पंडित का पास गया ही नहीं था। तो उसका लड़की बोलता है ऐसा क्यों, अब क्यों झूठ बोला। बोलता है तेरे को बचपन से जो मैंने करो तेरे को धर्म के बारे में कुछ बोला ही नहीं, ज्ञान दिया नहीं था, इसीलिए मेरे को दिमाग लगाना पड़ा कि 1 साल अगर तू ससुराल में कुछ ना बोले, धर्म को साथ में लेके चले तो तू संसार को अच्छा बना सकता था। ये मेरा विश्वास था, इसीलिए मैं ऐसा बोला। तो लड़की भी समझ गया उसका पापा का बात सुन के। सचमुच अगर कोई लड़की मेरा जैसा बन के 1 साल 1.5 साल 2 साल धर्म को साथ में लेके अगर बोबा बन के कोई लड़की कोशिश करे तो ससुराल में उसके सब कुछ बाखुल आ सकता है। वो लड़की चाहे अपना ससुराल में संसार को आगे ले जा सकता है। वो लड़की खुद उसमें बताया कि मेरा जैसा हर लड़की चाहिए संसार को अपना कर सकता है, लेकिन धर्म में साथ में रखना जरूरी होता है। एक परिवार में एक लड़की उसका परिवार में जितना सब कुछ है सबको अच्छा बना सकता है। और लड़की अगर धर्म को जानता है तो भी, अगर खुद लड़की मॉडल युग का होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे पहले जमाना का आदमी शादी के बाद रामायण सुनता था, आजकल आदमी बाहर देश जाता है हनीमून करने के लिए, गार्डन घूमने जाता है। तो ये लोग जो गार्डन घूमने वाला होता है, हनीमून करने वाला होता है, ये लोग धर्म के बारे में जानता नहीं है तो भी अच्छा से कर नहीं पाता है ससुराल में संसार। इसीलिए बोलता हूँ शादी का बाद पहले बाद में घूमना है, पहले रामायण सुनो। रामायण में हर चीज़ समझा दिया है कैसे क्या करना है। अगर रामायण समझ में आया तो हर कोई लड़की सुखी रहेगा। उसके लिए ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। जय श्री राम।